नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल CGPSC ड्रीम एकेडमी पर। दोस्तों, आज हम बस्तर ओलंपिक के बारे से बहुत ही महत्वपूर्ण चीजों को जानेंगे। जैसा कि आप जान रहे हैं कि बस्तर संभाग में बस्तर ओलंपिक का आयोजन हो रहा है और अभी विकासखंड स्तरीय और जिला स्तरीय बस्तर ओलंपिक का आयोजन भी हो चुका है और अब संभाग स्तरीय बस्तर ओलंपिक का आयोजन किया जाना है। ठीक है, तो 2 वीडियो बनेगा। अभी ये वीडियो बना रहा हूँ, जैसे ही बस्तर ओलंपिक का रिजल्ट आ जाएगा, विजेताओं की सूची आ जाएगी, वैसे एक वीडियो और मैं बनाऊंगा। ठीक है, तो वीडियो यदि पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो पे अंत तक बने रहिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यह विषय वस्तु CGPSC तथा व्यापम की परीक्षाओं हेतु अति महत्वपूर्ण है तथा CGPSC मुख्य परीक्षा के पेपर 7 के खंड 2 अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय खेल आयोजन और संगठन से संबंधित है। साथ ही साथ आपको पेपर 2 निबंध में भी देखने को मिलेगा। इसमें हम देखेंगे चर्चा में क्यों, आवश्यकता तथा पृष्ठभूमि, इसका उद्देश्य क्या है, इसमें कौन कौन से खेल शामिल है, कौन से आयु वर्ग के लोग इसमें खेल रहे हैं, पुरस्कार राशि एवं पुरस्कार राशि के वहन का दायित्व को देखेंगे और अंत में हम देखेंगे अभ्यास हेतु महत्वपूर्ण प्रश्नों को। ठीक है, तो इतनी सारी चीजों के बारे से हम इस वीडियो पे डील करने वाला है। यह जो वीडियो है आपकी वनडे एग्जाम के साथ साथ आपकी मुख्य परीक्षा दोनों में भी काम आएगा। ठीक है, आप जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में जो नक्सल क्षेत्र या जनजाति समाज है बहुत ही ज्यादा हाईलाइटेड रहता है, चाहे वो वनडे एग्जाम की दृष्टि से हो या CGPSC मेंस एग्जाम की दृष्टि से हो। ठीक है, तो आपके लिए वीडियो जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए देखिए, चर्चा में क्यों। बस्तर ओलंपिक 2024 का विकासखंड स्तरीय आयोजन 7 नवंबर से पूरे संभाग में प्रारंभ हो चुका है। ठीक है, तो 7 नवंबर से पूरे बस्तर संभाग में प्रारंभ हो चुका है और बस्तर संभाग के अलग अलग विकासखंड में अलग अलग तिथि निर्धारित की गई है। देखिए, जो बस्तर ओलंपिक है ये 7 नवंबर से प्रारंभ होकर दिसंबर के प्रथम वीक तक चलेगा। ठीक है, ऐसा सरकार का कहना है। ठीक, और आपको पता ही होगा कि बस्तर संभाग में 7 जिले हैं। ठीक है, तो सभी जिले में अलग अलग तिथि में विकासखंड स्तर पर और जिला स्तर पर आयोजन हुआ है। ठीक है, अब अंतिम जो चरण है ये है संभाग स्तर। तो संभाग स्तर में एक ही तिथि पे होगा, ये 2 स्तर है, इसमें अलग अलग तिथि में हमें देखने को मिला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसमें ये जो पेज है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको हाईलाइट कर लीजिएगा, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट करके भी रख लीजिएगा। ठीक है, देखिए बस्तर ओलंपिक के बारे से ये जो पेज, यहाँ से एक क्वेश्चन डायरेक्टली आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। देखिए, ये जो बस्तर ओलंपिक है ये इसका पहला संस्करण है। आपको पता होगा कि पिछला जो कांग्रेस सरकार था उसमें छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के बारे से हम देखे थे। ठीक है, पिछले जो सरकार था उसमें छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के बारे से हम पढ़े थे और इस बार जो है हम बस्तर ओलंपिक के बारे से जानेंगे। देखिए, जो बस्तर ओलंपिक है इसमें कुल 11 खेल शामिल होने वाला है। ठीक है, बाद में हम चर्चा करेंगे कौन कौन से हुए 11 खेल है। ठीक, आयोजन स्थान की बात करें तो ये पूरे बस्तर संभाग में आयोजित हो रहा है, बस्तर संभाग के 7 जिलों में। ठीक है, इसका जो स्लोगन वाक्य है कर सहायता बस्तर बरसायता बस्तर। ठीक है, इसको याद रख लीजिएगा। इसका अर्थ होता है खेलेगा बस्तर बढ़ेगा बस्तर। इसका शुभंकर है वन भैंसा एवं पहाड़ी मैना। ठीक है, ये दोनों जो है पहाड़ी मैना और वन भैंसा जो है संयुक्त रूप से शुभंकर है, जैसे कि आप यहाँ पे इमेज के माध्यम से देख सकते हैं। ये जो है वन भैंसा है और इसके ऊपर सिंह में देखिए पहाड़ी मैना जो है बैठी हुई है। बस्तर ओलंपिक का आयोजक जो है गृह पुलिस विभाग तथा खेल एवं युवा कल्याण विभाग है, तो दोनों विभाग के द्वारा जो है संयुक्त रूप से इसका आयोजन किया जा रहा है। देखिए, प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की पहल पर मेगा बस्तर ओलंपिक 2024 का आयोजन पूरे बस्तर में किया जा रहा है और इस बस्तर ओलंपिक का उद्देश्य बस्तर क्षेत्र के युवाओं को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने, बस्तर की खेल प्रतिभाओं को सामने लाने और बस्तर की जनता का शासन से मजबूत संबंध स्थापित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। तो ये 3 पॉइंट ध्यान रखेंगे। वहाँ की जो युवाओं है, जो युवा वर्ग है, उसको जो है विकास की मुख्य धारा से जोड़ना है। जैसे कि आप जानते हैं कि जो बस्तर संभाग है ये आदिवासी बहुल क्षेत्र है, यहाँ की जाति जो है, जनजाति जो है मुख्यतः आदिवासी है। तो आपको पता ही होगा कि जो आदिवासी लोग हैं वो मुख्य धारा से जुड़े हुए नहीं रहते हैं। ठीक है, वो समाज से कटे हुए रहते हैं क्योंकि उसे अपनी संस्कृति बहुत ही ज्यादा प्यारा है और उन्हें लगता है कि हमारी संस्कृति कहीं धूमिल ना पड़ जाए। ठीक है, इसलिए वो जो है मुख्य धारा से जुड़ने से झिझकते भी हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बस्तर में बहुत सारे युवा है, उसको खेल प्रतिभाओं को सामने लाना है, उसकी खेल प्रतिभाओं को, और साथ ही साथ वहाँ की जनता को शासन के साथ मजबूत संबंध स्थापित करना है। तो सरकार के साथ मजबूत संबंध स्थापित हो जाए इसलिए बस्तर ओलंपिक का भी आयोजन किया जा रहा है। देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे उद्घाटन समारोह के दौरान जो है वहाँ पे गृह मंत्री को देखने को मिला। इस तरह से ये जो है सिर पर
गौर सिंह जो है लगाए हुए हैं और इस तरह से नृत्य कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कुछ खेल है, जैसे ये तीरंदाजी का खेल है। इसी तरह देखिए पुरस्कार विजेताओं के बारे से यहाँ पे हमने इमेज को लेकर आया है। यहाँ पे विजेताएं हैं, उन्हें जो है पुरस्कार प्रदान करते हुए जो है वहाँ के प्रशासन जो है। ठीक है, अब हम यहाँ पे आयु वर्ग की बात करते हैं। तो देखिए छत्तीसगढ़िया ओलंपिक में बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक, बस्तर ओलंपिक में जो है बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक सभी प्रतिभागी होंगे। इसमें पुरुष और महिलाएं दोनों भाग ले रही हैं। ठीक है, इसमें आयु को जो है ना 2 वर्गों में बांटा गया है। पहला जो है जूनियर वर्ग और दूसरा जो है सीनियर वर्ग। तो जो जूनियर वर्ग है इसमें 14 से 17 वर्ष तक के प्रतिभागी शामिल होंगे और जो सीनियर वर्ग है उसमें 17 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के प्रतिभागी शामिल होंगे। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे 2 आयु वर्ग में बांटा गया है, एक जूनियर दूसरा सीनियर। जूनियर में 14 से 17 और सीनियर में 17 और उससे अधिक। चलिए अब हम यहाँ पे देखेंगे जो प्रतिभागी समूह है उसे 4 भागों में बांटा गया है। पहला जो है जूनियर बालक एवं बालिका वर्ग, दूसरा सीनियर महिला एवं पुरुष वर्ग, तीसरा जो है नक्सल हिंसा में दिव्यांग व्यक्तियों हेतु। ठीक है, ध्यान रखेंगे नक्सल हिंसा में जो व्यक्ति दिव्यांग हो चुके हैं ऐसे लोगों को तीसरे वर्ग में शामिल किया गया है और इनका जो खेल है संभाग स्तर पर होगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसमें महिला और पुरुष दोनों भाग ले रहे हैं। चौथा जो समूह है वो है आत्मसमर्पित किए नक्सलियों के प्रोत्साहन प्रति। ठीक है, ऐसे नक्सली जो कि आत्मसमर्पित कर चुके हैं उसे भी संभाग स्तर पर खिलाया जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि ऐसे कौन से समूह है जिसे सीधे तौर पे संभाग स्तर पे खिलाया जाएगा। तो वो है नक्सल हिंसा में दिव्यांग व्यक्ति और दूसरा जो है आत्मसमर्पित नक्सली। ठीक है, जो जूनियर बालक एवं बालिका समूह है और सीनियर महिला एवं पुरुष समूह है, आपको पता ही होगा कि ये 14 से 17 और दूसरा जो वर्ग है 17 से अधिक। ठीक है, तो ये जो 2 समूह है इसे 3 स्तर पे खिलाया जाएगा। पहला जो है विकासखंड स्तर, दूसरा जिला स्तर और तीसरा जो है संभाग स्तर पे। अब बाकी ये जो 2 है इसे केवल संभाग स्तर पर ही खिलाया जाएगा। चलिए अब हम यहाँ पे बस्तर ओलंपिक में खेले जाने वाले खेल के बारे से देखेंगे। तो इसमें कुल जो है 11 खेल शामिल किए गए हैं, जिसमें एथलेटिक्स, तीरंदाजी, बैडमिंटन, फुटबॉल, हॉकी, वेट लिफ्टिंग, कराटे, कबड्डी, खो खो, वॉलीबॉल और रस्साकशी। ठीक, तो इसमें जो है कुल 11 तरह के खेल शामिल किए गए हैं। चलिए अब इस 11 खेलों के बारे से हम डिटेल्स में कुछ देख लेते हैं। जो एथलेटिक्स खेल है इसमें कई खेल शामिल है। ठीक है, आपको पता होगा एथलेटिक्स बोल देने से कोई एक खेल नहीं है, कई खेल इसमें शामिल हो जाते हैं। जैसे कि 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर का रेस है, दूसरा लंबी कूद, तीसरा ऊंची कूद, चौथा शॉर्ट पुट यानी कि गोला फेंक है। ठीक, 5वां डिस्कस थ्रो, 6वां जेवलिन थ्रो और 7वां जो है 4x100 मीटर का रिले रेस है। तो ये 7 खेल जो है एथलेटिक्स में शामिल किया गया। ध्यान रखिए कितना खेल, तो 7 खेल जो है एथलेटिक्स में शामिल है। इसके बाद तीरंदाजी, बैडमिंटन, फुटबॉल, हॉकी खेल देखिएगा ये जिला स्तर पर होगा। वही वेट लिफ्टिंग भी जिला स्तर पर है और इस वेट लिफ्टिंग को 4 भागों में बांट के रखा गया है। जूनियर वर्ग बालक 3 वेट ग्रुप है। ठीक है, 55, 61 और 67। वैसे ही जूनियर वर्ग बालिका ये भी 45, 49 और 55 ये 3 वेट ग्रुप में है। सीनियर पुरुष, ठीक है, तो जूनियर बालक, जूनियर बालिका, सीनियर पुरुष, सीनियर महिला, तीनों को 3-3 वेट ग्रुप में बांट दिया गया है। ठीक, ऐसे यदि हम कराटे की बात करते हैं तो इसे भी देखिए कुल 6 भागों में बांटकर रखा गया है। ठीक है, कबड्डी है, खो खो, वॉलीबॉल और रस्साकशी। तो रस्साकशी प्रदर्शन में महिला सीनियर खिलाड़ी इसमें भाग लेगी। ठीक, तो ये 11 खेल है। इसमें एथलेटिक्स को आप ध्यान रख लीजिएगा, एथलेटिक्स में कुल 7 खेल जो है शामिल है अलग से। अब हम यहाँ पे आयोजन तिथि की बात करेंगे। जैसा कि शासन की तरफ से निर्देश आया है कि जो विकास स्तरीय आयोजन है ये 7 से 18 नवंबर तक आयोजित होगा। दूसरा जिला स्तरीय आयोजन जो है 19 से 25 नवंबर तक आयोजित होगा। राज्य स्तरीय आयोजन जो है दिसंबर के प्रथम सप्ताह में है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे ये जो दिसंबर के प्रथम सप्ताह में है इसका जो आयोजन होना निर्धारित है। ठीक है, इतना आप ध्यान रखेंगे। तो 3 स्तर है, विकासखंड, जिला और राज्य। ठीक है, तीनों का अलग अलग तिथि है। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जिला स्तरीय आयोजन जो है किस तिथि को आयोजित हुआ। ठीक है, तो याद रखिएगा डेट को भी, इंपॉर्टेंट है। और जो विकासखंड स्तरीय जो है ये अलग अलग तिथि में अलग अलग विकासखंड में आयोजित हो रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि 7 से 18 नवंबर के बीच सभी विकासखंड स्तर में हो। हर विकासखंड का अपना एक तिथि निर्धारित है। ठीक, उसे यहाँ पे डिस्क्राइब नहीं किया हूँ,
उसको जानने की भी आवश्यकता नहीं है, बस आप इतना ध्यान रखिएगा। अब हम यहाँ पे महत्वपूर्ण चीजों को देखेंगे। एक तो प्रतीक चिन्ह है और दूसरा शुभंकर है। ठीक है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बस्तर ओलंपिक का शुभंकर क्या है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि बस्तर ओलंपिक का जो शुभंकर है वो वन, भैंसा और पहाड़ी मैना है। यदि हम लोगों की बात करते हैं, प्रतीक चिन्ह की बात करते हैं, तो आप यहाँ पे चित्र को देख लीजिए सबसे पहले। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं, इसमें क्या क्या चीजें हैं लोगो प्रतीक चिन्ह में। तो प्रतीक चिन्ह में सबसे पहले हमें ये देखने को मिल रहा है यहाँ पे तुरही, इसे बोला गया है तुरही। ये क्या है, ये तुरही है। ठीक, ध्यान रखिएगा। तो अब मैं यहाँ पे आपको तुरही के बारे से कुछ बात बता दूं कि जो तुरही है ये खास तौर पे मड़ई मेलों में देवी देवताओं के सम्मान में बजाई जाती है। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है ना, वैसे भी ये कला और संस्कृति से संबंधित टॉपिक भी है। तुरही क्या है, किस तरह का वाद्य यंत्र है, ये भी पूछा जा सकता है। चलिए आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि जो तुरही है ये किस प्रकार का वाद्य यंत्र है। ठीक है, आपको पता ही होगा कि 3 प्रमुख वाद्य यंत्र है, तो तुरही किस प्रकार के वाद्य यंत्र में आता है। ठीक, चलिए, तो तुरही के बारे में आपको ये बता रहा था कि तुरही जो है मड़ई मेलों में खासतौर पे देवी देवताओं के सम्मान में बजाई जाती है, पहला। दूसरा जो है, इसका जो उपयोग है गांव में बुनियादी करने के लिए, सूचना प्रसारित करने के लिए भी तुरही का उपयोग किया जाता है। ठीक है, आपको पता ही होगा कई बार गांव में ढोलक बजा के, डमरू बजा के भी बुनियादी किया जाता है, लेकिन यहाँ पे खासतौर पे बस्तर एरिया में सूचना देने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक, तो सबसे पहले हमने क्या देखा, प्रतीक चिन्ह में तुरही। दूसरा जो है लोगों के मध्य में हिंदी में लिखा हुआ है बस्तर ओलंपिक 2024, आप देख सकते हैं यहाँ पे बस्तर ओलंपिक 2024। इसके बाद जो है तीसरा, हमें यहाँ पे कुछ खेल विधा भी देखने को मिल रहा है, जैसे कि तीरंदाजी, हॉकी, भारोत्तोलन, वेट लिफ्टिंग है, ठीक, फुटबॉल और यहाँ पे वॉलीबॉल। तो ये 5 खेल को यहाँ पे दर्शाया गया है। देखिए, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो प्रतीक चिन्ह है उसमें कितने खेलों को दर्शाया गया है। तो कितने खेलों को दर्शाया गया है, तो 5 खेलों को दर्शाया गया है। कौन कौन सा खेल मैंने भी आपको फिर से बता देता हूँ, तीरंदाजी, हॉकी, भारोत्तोलन, फुटबॉल और वॉलीबॉल। अब इस प्रतीक चिन्ह के अंत में देखिए क्या लिखा हुआ है, करसायता बस्तर, बरसायता बस्तर। अब आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो करसायता बस्तर, बरसायता बस्तर, ये जो भाषा है किस भाषा से लिया गया है। ठीक है, छत्तीसगढ़ की किस भाषा से लिया गया है, तो ध्यान रखिएगा। ये जो करसायता बस्तर, बरसायता बस्तर जो है ये गोड़ी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है खेलेगा बस्तर, बढ़ेगा बस्तर। ठीक, तो इतना आप ध्यान रखेंगे। अब हम यहाँ पे शुभंकर का बात करते हैं। तो इसका शुभंकर जो है वन, भैंसा एवं पहाड़ी मैना है। ठीक है, वन भैंसा जो है हमारा राजकीय पशु है और इसे जो है टी शर्ट में दर्शाया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे टी शर्ट पहने हुए हैं। वही हम पहाड़ी मैना की बात करें तो पहाड़ी मैना जो है वन भैंसा के सिंग पर बैठी हुए हैं। ठीक है, इसका जो मतलब निकल रहा है खेल प्रतियोगिताओं में भागीदारी को प्रोत्साहित करना है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए, अब हम यहाँ पे पुरस्कार राशि की बात करते हैं। तो देखिए, विकास खंड स्तर, जिला स्तर, संभाग स्तर, ये 3 स्तर पे अलग अलग पुरस्कार हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो यदि विकास खंड स्तर पे कोई प्रथम स्थान लाता है तो इसे मेरिट प्रमाण पत्र, मोमेंटो, सील, ये चीज दिया जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। वही द्वितीय स्थान पर है तो इसे प्रमाण पत्र, मोमेंटो, शील्ड, इसे भी दिया जाएगा। तीसरे स्थान पे प्राप्त प्रतिभागी को भी यही चीज दिया जाएगा। परिवर्तन जो होता है वो जिला स्तर पे है। इसमें प्रमाण पत्र के साथ साथ जो प्रथम स्थान प्राप्त कर रहा है उसे प्रमाण पत्र के साथ साथ 2000 रुपये नगद मोमेंटो भी दिया जाएगा। ठीक है, और यदि दली विधा है तो उसमें जो है 4000 रुपये नगद दिया जाएगा और शील्ड दिया जाएगा। ठीक, वही द्वितीय स्थान पे बात करें तो प्रमाण पत्र के साथ साथ व्यक्तिगत स्तर पे 1500 रुपये नगद दिया जाएगा और मोमेंटो रहेगा। वही दली खेल है तो 3000 रुपये। तृतीय स्थान पे यदि कोई आता है तो 1000 रुपये नगद व्यक्तिगत विधा में और 2000 रुपये जो है दली विधा में। तो इसका प्राइस को आप ध्यान रख लीजिएगा। ठीक, और वही संभाग स्तर पे जो है व्यक्तिगत स्तर पे 5000, दली स्तर पे 10000। द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले को 3000 रुपये व्यक्तिगत स्तर पे और 6000 रुपये दली स्तर पे। तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले को 2000 रुपये व्यक्तिगत स्तर पे, 4000 रुपये दली स्तर पे। ध्यान रखेंगे ये जो पुरस्कार की राशि है डायरेक्ट जो है खिलाड़ियों के बैंक खाते में जमा कर दिया जाएगा डीबीटी के माध्यम से। ठीक, तो ये यहाँ पे इनके जो है पुरस्कार राशि के बारे से मैंने आपको बताया है। ठीक, चलिए अब हम यहाँ पे ये देखते हैं कि जो खिलाड़ी है उसे पुरस्कार तो मिल रहा है,
साथ ही साथ उसे जो है प्रोत्साहन भी दिया जाएगा सरकार की तरफ से। जैसे समझिएगा, जो संभाग स्तरीय विजेता खिलाड़ी होंगे ना, उसे बस्तर का यूथ आइकन के रूप में प्रचारित किया जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान रख लीजिएगा। ठीक, जो विजेता खिलाड़ी है संभाग स्तर पे, उसे बस्तर का यूथ आइकन के रूप में प्रचारित किया जाएगा। साथ ही साथ मीडिया के माध्यम से नक्सल में नहीं जुड़ने और ना ही समर्थन करने की अपील करते हुए वीडियो बनाकर प्रचार प्रसार किया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखिएगा। देखिए, जो पुरस्कार राशि का वहन है, ये विकासखंड एवं जिला स्तर पे जो है शासन स्तर पर प्राप्त राशि से अथवा संबंधित जिला कलेक्टर द्वारा DMF CSR के मद से वहन किया जाएगा। वही हम संभाग स्तर पे बात करें तो विजेताओं को जो है नगद पुरस्कार की जो राशि है राज्य शासन की तरफ से दिया जाएगा। आवश्यकता अनुसार DMF CSR के मद से भी वहन किया जाएगा। मतलब जो संभाग स्तर पे जो विजेता खिलाड़ी है उसे राज्य सरकार की तरफ से दिया जाएगा, और विकासखंड एवं जिला स्तर पे जो खिलाड़ी है उसे जो है जिला कलेक्टर के द्वारा प्रदान किया जाएगा। चलिए, अब हम यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होगा। देखिए, पहला क्वेश्चन है, बस्तर ओलंपिक 2024 में जिला स्तरीय खेल का आयोजन किस तिथि को किया जा रहा है? तो देखिए, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 19 से 25 नवंबर। ठीक, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। बस्तर ओलंपिक 2024 का शुभंकर है। तो देखिए, इसका शुभंकर जो है पहाड़ी मैना, वन भैंसा, चुनई चिरई, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन थोड़ा गलत हो गया है। तो यहाँ पे देखिए, बस्तर ओलंपिक का जो शुभंकर है ये पहाड़ी मैना और वन भैंसा दोनों है, यानी कि A और B दोनों। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बस्तर ओलंपिक में कुल कितने खेलों को शामिल किया गया है? तो इसमें जो है बस्तर ओलंपिक में कुल 11 खेलों को शामिल किया गया है। ठीक है, कौन कौन से 11 खेल है मैंने आपको डिटेल्स बताया है। यदि आप नहीं देखे हैं तो पूरा डिटेल्स वीडियो को भी आप देख लीजिएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, बस्तर ओलंपिक का आयोजन कुल कितने चरणों में किया जा रहा है? तो देखिए, बस्तर ओलंपिक का आयोजन जो है कुल 3 चरणों में किया जा रहा है। पहला चरण है विकासखंड स्तर पे, दूसरा जिला स्तर पे, और तीसरा जो है संभाग स्तर पे। तो 3 स्तरों में जो है बस्तर ओलंपिक का आयोजन किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, बस्तर ओलंपिक 2024 का आयोजक है। तो देखिए, इसका जो आयोजक है गृह पुलिस विभाग, खेल एवं युवा कल्याण विभाग, ये दोनों विभाग जो है इसके आयोजक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा खेल बस्तर ओलंपिक 2024 में शामिल नहीं है? तो आपको बताना है कि कौन सा खेल जो है बस्तर ओलंपिक में शामिल नहीं है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बॉक्सिंग। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बस्तर ओलंपिक 2024 के प्रतीक चिन्ह में किस वाद्य यंत्र को दर्शाया गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, वैसे जितना भी क्वेश्चन है सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा तुरही। ठीक है, तो प्रतीक चिन्ह में तुरही वाद्य यंत्र को दर्शाया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ का खेल एवं कल्याण मंत्री कौन है? तो खेल एवं युवा कल्याण मंत्री कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टंकराम वर्मा। चलिए, ये आपको कमेंट बॉक्स में उत्तर देना है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप उत्तर दीजिएगा कि बस्तर ओलंपिक 2024 के स्लोगन वाक्य किस भाषा में लिखा गया है? कोसली, भतरी, छत्तीसगढ़ी या गोड़ी। और आपको एक क्वेश्चन और बताना है कि जो स्लोगन वाक्य है क्या है। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में आप 2 क्वेश्चन का जवाब देंगे कि स्लोगन वाक्य क्या है और ये जो स्लोगन वाक्य है किस भाषा में लिखा गया है। ठीक है, तो वीडियो हमारा यहीं तक था। वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो यदि आपको पसंद आता है तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों से शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ठीक है, वीडियो पे अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।